क्या मतलब बच्चों का साफ दिल होता है इसलिए बच्चों को कोविड होने का चांस कम है? ये किसने बोला है? कोविड दिल में नहीं होता है, लंग्स में होता है। बच्चों को भी उतना ही खतरा है। हाँ, लेकिन पता नहीं कोई रीज़न होगा, बच्चों को शायद उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है ये। लेकिन हाँ, अभी जो थर्ड वेव आ रही है ना, ऐसा आर्टिकल्स में लिखा है कि थर्ड वेव बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करेगी। उसके रीजंस भी यही लिखे हैं। एक तो बोल रहे हैं कि उनकी अंडर डेवलप्ड इम्यूनिटी है, वो तो पहले भी थी। और दूसरा बोल रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि मास्क लगाना और ये हैंड हाइजीन, डिस्टेंसिंग, वो तो पहले भी नहीं कर रहे थे। और फिर बोल रहे हैं कि बच्चों को वैक्सीन नहीं लगा है। वैक्सीन तो पहले भी नहीं आया था, पहले तो किसी को भी नहीं लगा था वैक्सीन। और एक रीज़न बोल रहे हैं कि स्पाइक प्रोटीन में जो बार बार लगातार म्यूटेशंस हो रहे हैं, तो उससे वो स्पाइक प्रोटीन और ज़्यादा स्ट्रांगली एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में। तो मुझे तो कोई ऐसा इसमें स्ट्रॉन्ग रीज़न नज़र नहीं आ रहा है कि बच्चों को ही ये ज़्यादा क्यों अफेक्ट करेगा। बहुत सारे आर्टिकल्स में लिखा हुआ है चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड मोर। तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। एक वैक्सीन वाला रीज़न हो सकता है कि 18 प्लस को वैक्सीन कवरेज मिल चुका है और बच्चों को नहीं मिला है अभी तक, तो इस वजह से शायद ये ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा अफेक्ट होंगे। लेकिन जब तक थर्ड वेव आएगा नहीं, तब तक इस पे ऐसा कुछ कमेंट करना बेकार है। बात रही वैक्सीन इफ़ेक्टिव है कि नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने का क्या फ़ायदा है। वो हमने देखा है कि जिसको वैक्सीन लगा है उसे भी 2-2 बार ये डिज़ीज़ हो चुका है। माना हो चुका है, लेकिन मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों को जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनको डिज़ीज़ नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो उतना सीवियर नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे घर में भी हैं जिनको वैक्सीन लगा है और उन्होंने एक डोज़ लिया है, दूसरा डोज़ भी नहीं लिया है, और उनको बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स आए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी हमारे पास वैक्सीन ही है जो है, इसका एक मूल मंत्र वैक्सीन ही है। तो वैक्सीन से दूर ना भागें, वैक्सीन के बारे में कुछ डाउट ना रखें, प्लीज़ वैक्सीन ले लें। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो हम ऑक्सीमीटर यूज़ करते हैं, शायद ही किसी ने इस पे ध्यान दिया हो, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि लेडीज़ जो नेल पॉलिश लगाती हैं, अगर आप नेल पॉलिश लगे हुए नेल्स पे ऑक्सीमीटर लगाओगे तो उसकी फॉल्स रीडिंग्स आएंगी, क्योंकि नेल पॉलिश उसके साथ क्या करेगी, ये नहीं, क्लैश नहीं करेगी, उसके ट्रांसमिटेंस में इंटरफेयर करेगी। तो इसलिए लेडीज़ को नेल पॉलिश हटा के ऑक्सीजन सैचुरेशन की रीडिंग लेनी चाहिए। जो लोग कभी सर्जरी के लिए गए होंगे, स्पेशली लेडीज़, उन्होंने ध्यान दिया होगा कि ओटी में ले जाने से पहले उनको बोला जाता है कि अपनी नेल पॉलिश हटा लें। वो इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि सर्जरी के दौरान लगातार उनको वो प्रोब लगाई जाती है जिससे ऑक्सीजन सैचुरेशन देखा जाता है। तो उसमें फॉल्स रीडिंग्स ना है, इसलिए उनको नेल पॉलिश हटाने के लिए बताया जाता है। अभी थर्ड वेव आने वाला है ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जो वेरिएंट आया है सिंगापुर से निकल के आया है, उसे सिंगापुर वेरिएंट बोल रहे हैं। और ये जो डबल वेरिएंट था B.1.617, उसी का ही ये सेकंड वेरिएंट है, B.1.617.2 है। अभी तो हम बस घर में बैठ के वेट कर सकते हैं, लेकिन किसी को तो बाहर निकलना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा थर्ड वेव आया कि नहीं। तो प्लीज़ बाहर निकलिए, बताइए थर्ड वेव आया कि नहीं।